नमस्ते। आज हम कानपुर मेट्रो ऐप प्रोजेक्ट की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स हैं, कुछ जानकारी है, जिससे हम इसकी टेक्नोलॉजी और मतलब एक आम यात्री के लिए इसकी क्या वैल्यू है, ये समझ पाएंगे। तो मकसद यही है कि ऐप के टेक, फीचर्स और कानपुर मेट्रो यूजर्स के लिए इसके फायदे, इनको ठीक से टटोला जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। शहरों के लिए ना ऐसे स्पेसिफिक ऐप्स की ज़रूरत अब बढ़ती जा रही है, और इस प्रोजेक्ट में जो दिलचस्प चीज़ मुझे लगी वो है इसको बनाने का तरीका। मतलब आयोनिक और कैपेसिटर जैसी वेब टेक्नोलॉजीज यूज़ करके एक मोबाइल ऐप तैयार करना। ये एक तरह से वेब की आसानी और फ़ोन के अपने फीचर्स का मिक्स है। और हाँ, इसको लोगों तक पहुंचाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। मतलब प्ले स्टोर के बजाय सीधा वेबसाइट से एपीके डाउनलोड। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात इंटरेस्टिंग है, इस पर आएंगे। लेकिन पहले एक मोटा आइडिया लेते हैं प्रोजेक्ट का। तो ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल ऐप है, मतलब कोड एक बार लिखो और वो एंड्रॉयड पर चल जाएगा। आयोनिक और कैपेसिटर फ्रेमवर्क इस्तेमाल हुआ है। मकसद साफ है, कानपुर मेट्रो से जुड़ी जरूरी जानकारी और सर्विसेज यात्रियों तक पहुंचाना। और जैसा आपने कहा, एक वेबसाइट भी है जहां से यूजर सीधा ऐप की इंस्टॉलर फाइल यानी एपीके फाइल, वो एंड्रॉयड ऐप्स का पैकेज होता है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के गोल्स भी क्लियर है। रूट की जानकारी देना, वेबसाइट से आसान डिस्ट्रीब्यूशन, मॉडर्न टेक से एक हल्की फुल्की और स्केलेबल ऐप बनाना, और आसान नेविगेशन के साथ फास्ट लोडिंग। हाँ, देखिए, प्ले स्टोर को छोड़कर सीधा वेबसाइट से एपीके देना, ये एक स्ट्रैटेजिक फैसला हो सकता है। इससे शायद डिस्ट्रीब्यूशन पर ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, अपडेट्स शायद जल्दी दिए जा सकते हैं। लेकिन इसके कुछ और पहलू भी हैं, जैसे प्ले स्टोर की जो विजिबिलिटी होती है, जो यूज़र ट्रस्ट होता है, वो शायद थोड़ा कम हो जाए। और ये आयोनिक प्लस कैपेसिटर वाला अप्रोच, ये डेवलपर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अगर उन्हें पहले से वेब डेवलपमेंट आती है, HTML, टाइपस्क्रिप्ट, CSS वगैरह, तो वो उसी स्किल से मोबाइल ऐप बना सकते हैं। तो डेवलपमेंट टाइम बच सकता है। अच्छा, तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है आयोनिक कैपेसिटर से। इसका मतलब टेक्निकल लेवल पे क्या यूज हो रहा है? नोट्स के हिसाब से फ्रंट एंड यानी जो स्क्रीन पर दिखता है वो HTML टाइपस्क्रिप्ट से बना है, और स्टाइलिंग के लिए टेलविंड CSS यूज हुई है। हाँ, टेलविंड आजकल काफी पॉपुलर है क्लीन UI के लिए। फ्रेमवर्क आयोनिक प्लस कैपेसिटर है। बिल्ड टूल यानी आपको पैक करने वाला टूल Vite.js है, और फोन पर चलाने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो का इस्तेमाल होता है, जो ग्रेडल बेस्ड सिस्टम यूज करता है। मतलब ग्रेडल एक तरह का मैनेजर है जो सारे कोड को जोड़ के फाइनल एपीके बनाता है। बिल्कुल, ये टेक स्टैक काफी मॉडर्न लगता है। टेलविंड CSS से ऐप का लुक साफ सुथरा और रिस्पॉन्सिव, मतलब अलग अलग स्क्रीन साइज पर सही दिखने वाला बनाना आसान हो जाता है। कोड भी कम लिखना पड़ता है, और Vite.js डेवलपमेंट को तेज रखता है, बिल्ड टाइम कम करता है। कैपेसिटर यहाँ असल काम करता है, वो वेब कोड और फोन के नेटिव फीचर्स जैसे कैमरा, GPS, इनके बीच एक ट्रांसलेटर या ब्रिज का काम करता है। इसी वजह से वेब डेवलपर्स भी फोन के अंदरूनी फीचर्स यूज कर पाते हैं अपनी ऐप में। सोर्स में कुछ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का भी जिक्र था, जैसे capacitor.config.ts, tailwind.config.ts। ये बेसिकली अलग अलग टूल्स के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल जैसी होती हैं, बताती हैं कि ऐप कैसे दिखेगी, कैसे काम करेगी। तो ये टेक स्टैक तो ठीक लगा, पर इससे यूजर के काम के फीचर्स क्या निकल रहे हैं? सबसे पहला फीचर तो वही है, वेबसाइट से सीधा एपीके डाउनलोड। UI काफ़ी हल्का फुल्का बताया गया है, टेलविंड CSS की वजह से रिस्पॉन्सिव भी है। लेआउट सिंपल और समझने में आसान, मतलब इंट्यूटिव है। एक अच्छी बात यह भी है कि कैपेसिटर की वजह से कुछ जानकारी शायद ऑफलाइन भी मिल सकती है, कैशिंग के जरिए। हाँ, ये कैशिंग वाली चीज, मतलब अगर नेटवर्क नहीं है तो भी कुछ बेसिक इन्फो मिल सकती है। और फ्यूचर में जरूरत पड़ने पर फोन के असली फीचर्स जैसे कैमरा, GPS वगैरह भी जोड़े जा सकते हैं। ऐप आइकॉन, स्प्लैश स्क्रीन, ये सब भी मैनेज हो जाता है। हाँ, वेबसाइट से डायरेक्ट एपीके डाउनलोड उन लोगों के लिए काम का हो सकता है जो प्ले स्टोर यूज नहीं करते, या मान लीजिए ऐप वहाँ है ही नहीं। पर इसमें एक चीज है, अपडेट्स शायद यूजर को खुद चेक करके करने पड़े, प्ले स्टोर की तरह ऑटोमेटिक ना हो। लाइटवेट UI का फायदा यह है कि ऐप पुराने कम पावर वाले फोन्स पर भी ठीक ठाक चल सकती है, और ऑफलाइन एक्सेस चाहे बेसिक ही क्यों ना हो, सफर करते वक्त जब नेटवर्क ऊपर नीचे होता है तब काम आ सकता है। वेबसाइट का रोड भी एकदम क्लियर है, डिजाइन सिंपल है और पूरा फोकस ऐप डाउनलोड करवाने पर। होम पेज पर मेट्रो की ब्रांडिंग है, ऐप के कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं और एक बड़ा सा डाउनलोड नाउ बटन है जो सीधा लेटेस्ट एपीके फाइल का लिंक देता है।
वेबसाइट भी रिस्पॉन्सिव है, फोन, टैबलेट, कंप्यूटर सब पर ठीक दिखती है। बिल्कुल। ये स्ट्रैटेजी जहां वेबसाइट का मेन काम ही ऐप डिस्ट्रीब्यूशन है, ये काफी फोकस्ड अप्रोच है। यूजर को सीधा सोर्स से ऐप मिल रही है, इसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है। यूजर का सफर भी, मतलब जो फ्लो है वो भी सीधा है। वेबसाइट पर जाओ, ऐप के बारे में पढ़ो, डाउनलोड एपीके क्लिक करो, फाइल डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और मेट्रो की जानकारी पाओ। डिप्लॉयमेंट की बात करें तो एपीके फाइल एंड्रॉयड स्टूडियो से बनाकर वेबसाइट पर होस्ट कर दी जाती है। इसके लिए फायरबेस, गिटहब रिलीजेस जैसे प्लेटफॉर्म यूज हो सकते हैं या अपना सर्वर भी। और वेबसाइट खुद वर्सेल, नेटलिफाई जैसे होस्टिंग प्रोवाइडर्स पर डाल दी जाती है। यूजर फ्लो सिंपल रखना बहुत जरूरी है, खासकर जब आप प्ले स्टोर वाला स्टैंडर्ड रास्ता नहीं अपना रहे हो। और डिप्लॉयमेंट के लिए जो टूल्स बताए गए हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो, फायरबेस, वर्सेल, ये सब इंडस्ट्री में काफी कॉमन है, भरोसेमंद माने जाते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट के स्टेटस की बात करें तो सोर्स कहता है कि MVP यानी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ऐप का बेसिक काम करने वाला वर्जन वो पूरा हो चुका है। एपीके वेबसाइट पर है, वेबसाइट चल रही है, टेस्टेड है। फ्यूचर के लिए कुछ प्लान्स भी हैं, जैसे रियल टाइम मेट्रो टाइमिंग और मैप इंटीग्रेशन, ट्रेन लेट होने या अगली ट्रेन की जानकारी के लिए, और शायद एक फीडबैक फॉर्म या चैटबॉट। इस प्रोजेक्ट के पीछे मोहम्मद शदाब का नाम है, जो IIT मद्रास से जुड़े हैं और UI UX डिजाइनर, डेवलपर और AI ड्रिवन इंजीनियर का रोल निभा रहे हैं। MVP का पूरा होना एक अच्छी शुरुआत है, एक मजबूत नींव है। अब इस बेस पर आगे फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। और जो फ्यूचर प्लान्स हैं, खासकर रियल टाइम डेटा, वो इस ऐप को सिर्फ स्टैटिक जानकारी देने वाले टूल से बदलकर सही में एक डायनामिक साथी बना सकते हैं यात्री के लिए। ये एक लॉजिकल अगला कदम है यूजर वैल्यू बढ़ाने के लिए। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे जरूरी सवाल पर जो सोर्स मटेरियल में भी उठाया गया है कि भाई इस प्रोजेक्ट का यूज क्या है, कोई क्यों इस्तेमाल करेगा इसे। तो इसका सीधा सा जवाब यह है, अगर कोई कानपुर में मेट्रो से सफर करता है या करने का सोच रहा है तो ये ऐप और वेबसाइट उन्हीं के लिए बनी है। लोग इसका इस्तेमाल करेंगे अपनी यात्रा प्लान करने के लिए, कहां से कहां जाना है, कितना टाइम लगेगा, बीच में कितने स्टेशन आएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर क्या होगा, ये सब ऐप बताती है। मतलब पूरी जर्नी डिटेल्स। हाँ, फिर किराया कैलकुलेट करने के लिए रेगुलर टिकट और स्मार्ट कार्ड के किराए में कितना फर्क है, कितनी बचत हो रही है, ये सब दिखता है। स्टेशन की जानकारी लेने के लिए, स्टेशन पे लिफ्ट है, एस्केलेटर कहाँ है, प्लेटफॉर्म की डिटेल्स, सर्विस चल रही है या नहीं। मेट्रो का लाइव स्टेटस जानने के लिए, मतलब मेट्रो चल रही है या बंद है, लेट है या टाइम पर। और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और दूसरी जनरल जानकारी के लिए, जैसे हेल्पलाइन नंबर, मेट्रो के बारे में फैक्ट्स, मैप वगैरह। रोजमर्रा की जरूरतों और परेशानियों से जुड़े हैं। जर्नी प्लानिंग से लेकर किराया कैलकुलेशन और रियल टाइम अपडेट्स तक, ये सभी फीचर्स मिलकर इस ऐप को कानपुर मेट्रो के यात्रियों के लिए एक काफी प्रैक्टिकल, एक वैल्यूएबल टूल बना देते हैं। ये सिर्फ एक फैंसी ऐप नहीं लग रही, बल्कि रोज की समस्याओं का समाधान लग रही है। हाँ, और सोर्स में ऐप और वेबसाइट के स्पेसिफिक यूज भी बताए गए हैं। मोबाइल ऐप में प्लान जर्नी फीचर है, जिसमें स्टार्ट एंड स्टेशन डालो और पूरा रूट, समय, किराया सब आ जाता है। फेयर कैलकुलेटर अलग से भी है, जो स्मार्ट कार्ड डिस्काउंट भी दिखाता है। स्टेशन इन्फो में हर स्टेशन की सुविधाओं की लिस्ट है। मेट्रो मैप तो है ही, एक शेयर जर्नी का ऑप्शन भी दिया है। अच्छा, शेयर जर्नी, इंटरेस्टिंग। वेबसाइट पर भी लगभग यही सब जानकारी मिल जाती है, जर्नी प्लान, किराया, मैप, स्टेशन डिटेल्स। इसका फायदा यह है कि बिना ऐप इंस्टॉल किए भी ब्राउजर से लैपटॉप या फोन पर इंफॉर्मेशन मिल सकती है, और यह ऑफिशियल सोर्स है। और हाँ, एपीके डाउनलोड तो वेबसाइट का मेन काम है ही। दोनों प्लेटफॉर्म, मतलब ऐप और वेबसाइट, दोनों देने के पीछे की सोच सही लगती है। ऐप एक डेडिकेटेड मोबाइल फ्रेंडली एक्सपीरियंस देती है, शायद ऑफलाइन फीचर्स के साथ ज़्यादा बेहतर काम करे, जबकि वेबसाइट ज़्यादा एक्सेसिबल है किसी भी डिवाइस से, और ऐप को डाउनलोड करने का पहला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। कुछ और चीज़ें जो यूज़र को पसंद आ सकती हैं। ऐप का इंटरफेस रिएक्ट प्लस टेलविंड से बना काफ़ी तेज़ और स्मूथ चलता है, ऐसा कहा गया है। अभी इंग्लिश सपोर्ट है, फ्यूचर में हिंदी भी आएगा, जो बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट कार्ड यूजर्स को अपनी बचत साफ दिखती है, जो उन्हें कार्ड यूज करने के लिए मोटिवेट कर सकती है। और इसमें स्टैटिक जानकारी जैसे मैप, स्टेशन सुविधा और रियल टाइम स्टेटस, ट्रेन चल रही है या नहीं, दोनों का मिक्स है। यह अलग अलग तरह के यूजर्स की ज़रूरत पूरी करता है। और नए यूजर्स के लिए भी सोर्स में कुछ टिप्स हैं, जैसे बताया गया है कि ऐप यूज करना गूगल मैप्स जैसा आसान है, बस स्टेशन चुनो, इन्फो मिल जाएगी। आइकन्स और साफ भाषा का इस्तेमाल है ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जरूरी है। अगर कोई ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहता या नहीं कर पा रहा तो वेबसाइट यूज कर सकता है।
स्मार्ट कार्ड है तो फायदा ज्यादा है किराया और समय दोनों में। और इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर ऐप में ही मौजूद हैं जो रियल लाइफ सिचुएशन में बहुत काम आ सकते हैं। हाँ, ये गाइडेंस वाली बात अच्छी है। जो लोग टेक्नोलॉजी से ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए ऐसी मदद ऐप को अपनाने में आसानी पैदा करती है। सिंपल इंस्ट्रक्शंस और विजुअल क्यूज से यूजर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ऐप की पहुंच भी। तो इस सब का मतलब क्या निकलता है? कानपुर मेट्रो ऐप प्रोजेक्ट एक काफी प्रैक्टिकल और टेक्नोलॉजी पर आधारित सॉल्यूशन लग रहा है, जो सीधे तौर पर शहर के मेट्रो यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें वेब और नेटिव मोबाइल टेक का एक स्मार्ट मिक्स है और पूरा फोकस यूजर को एक आसान और काम का एक्सपीरियंस देने पर है। खासकर ये जो डायरेक्ट एपीके डाउनलोड वाली स्ट्रेटेजी है, ये थोड़ी यूनिक है। कल मेरे मन में आ रहा है, अभी ये ऐप ज्यादातर जानकारी देने पर फोकस्ड है, स्टैटिक और थोड़ी बहुत रियल टाइम। लेकिन जब इसमें वो फ्यूचर वाले फीचर्स आएंगे, खासकर रियल टाइम डेटा इंटीग्रेशन, जैसे ट्रेन असल में कितनी देर में आएगी, अगले स्टेशन पर कितनी भीड़ हो सकती है, तो क्या ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन ऐप से बढ़कर कानपुर के यात्रियों के लिए एक डायनामिक, एक तरह का प्रिडिक्टिव साथी बन पाएगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये टेक्नोलॉजी यात्रियों की रोज की यात्रा को असल में कितना बदल सकती है, कितना आसान बना सकती है।